नमस्कार। झारखंड में शहर की सरकार बनाने के लिए चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन का कार्य भी शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने समर्थित प्रत्याशियों को चयन में लगी हुई है। कारण पार्टी कोई घोषित प्रत्याशी तो दे नहीं सकती है, क्योंकि यह चुनाव गैर दलीय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि नगर निकाय का जो चुनाव है वो दलीय आधार पर हो, इसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और यह चुनाव गैर दलीय हो रहा है। इसके बावजूद तमाम पार्टियों ने नगर निकाय के चुनाव को काफी गंभीरता से लिया है और समर्थित प्रत्याशी की घोषणा हर राजनीतिक पार्टी करेगी। इसके लिए सभी पार्टियां मंथन कर रही है। आज हम आपके साथ धनबाद नगर निगम चुनाव में जो मेयर का चुनाव है उसमें क्या राजनीतिक गतिविधियां हैं, विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में क्या हलचल चल रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और हम हैं आपके साथ दिलीप सिन्हा। तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करें आपके साथ। मेयर चुनाव को लेकर अगर किसी एक पार्टी में सबसे ज्यादा अगर जोश खरोश दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। स्वाभाविक है, शहर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सबसे मजबूत है। यही कारण है कि भाजपा की कोशिश है कि उसकी समर्थित प्रत्याशी जो है, उसके समर्थित प्रत्याशी ही खड़ा हो और वो चुनाव जीते। इसके लिए भाजपा की कोशिश है कि अपने पार्टी के अंदर से किसी एक नाम पे सर्वसम्मति हो और बाकी जो भी दावेदार हैं वो उनके समर्थन में बैठ जाए। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने जैसे ही अपने कुर्सी पर बैठे, पहला दिन प्रभार लिया, वो उसके साथ ही दूसरे दिन निकल गए धनबाद से लेके गिरिडीह, देवघर सभी के यात्रा पे, और सभी जगहों पर उन्होंने मंथन किया कि कैसे हम मेयर और वार्ड के चुनावों में अधिक से अधिक भाजपा से जुड़े लोगों को जिता कर लावे। और इसके लिए उन्होंने एक प्रमंडल कमेटियों का गठन किया और भाजपा का जो सांगठनिक प्रमंडल कमेटी धनबाद है, इसमें आपको गिरिडीह और बोकारो जिला है। तो इस प्रमंडलीय कमेटी के प्रमुख बनाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को। उनके साथ कमेटी में धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर बाउरी हैं और बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण हैं। प्रमंडलीय कमेटी ने धनबाद, गिरिडीह इन जगहों पे बातचीत करके पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया, एक लिस्ट तैयार किया कि कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं। तो प्रमंडलीय कमेटी के पास जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 1 दर्जन से अधिक दावेदार भाजपा में सामने आए, जिनमें अगर आप नाम देखें तो आपको निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, आप सांसद पीएन सिंह के पुत्र हैं प्रवीर प्रियदर्शी जी हैं, सांसद ढुलू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी जी है, संजीव अग्रवाल जी हैं, रमेश राही जी हैं, रमा सिन्हा जी हैं, मुकेश पांडे हैं, चंद्रशेखर सिंह हैं, भृगुनाथ भगत हैं और भी कई नाम हैं जिन्होंने मेयर के लिए अपनी दावेदारी प्रमंडलीय कमेटी के समक्ष पेश किया। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश के द्वारा इनके बीच एक आम सहमति बनाने के लिए एक टीम भेजा गया, जिसमें सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी थे। रणधीर सिंह जी ने प्रमुख नेताओं के साथ महानगर और ग्रामीण जो भाजपा के हैं उनके साथ बातचीत की, एक एक करके। यहाँ मुश्किल से 4 से 5 नाम पे सामने मजबूती से आया है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। रमा सिन्हा है, वो महिला नेता हैं और उनका कहना है कि हम खुद जो है बिना किसी कोई फैमिली बैकग्राउंड के हम एक महिला नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित की है। और ये देखे आप, पीएन सिंह के पुत्र और सावित्री देवी जी जो है, उन्होंने खुद तो कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन ये अपने माध्यम से कई मंडल अध्यक्षों ने इनके नाम को आगे बढ़ाया है प्रमंडलीय कमेटी के पास भी। और ये जो रणधीर सिंह जी है उनके साथ बातचीत में भी मंडल अध्यक्षों ने इन दोनों नामों को दिया है। संजीव सिंह जी जो झरिया के पूर्व विधायक हैं, वो जेल से निकलने के बाद अपने कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और अदालत से निकलने के बाद, बाइज्जत बरी होने के बाद वो राजनीति में उन्होंने फिर से अपनी वापसी की है और मेयर चुनाव में वो दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपना आवेदन दिया है।
तो ये प्रमुख नाम है जो मेयर चुनाव के लिए भाजपा की ओर से है। वहीं कार्यकर्ताओं का एक अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कुल मिला के 3 राजनीतिक घराना मिलेगा जो प्रमुख दावेदार हैं। एक तो हो गए सांसद ढोलू महतो की धर्मपत्नी हो गई, दूसरा संजीव सिंह हो गए जो खुद पूर्व विधायक है और उनकी पत्नी अभी झरिया की विधायक हैं रागिनी सिंह, और तीसरा है पूर्व सांसद जो 3 बार धनबाद के सांसद रहे हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं पीएन सिंह जी, उनके पुत्र हैं प्रवीर प्रियदर्शी जी। पहली बार वो मुख्यधारा राजनीति की मुख्यधारा में खुलकर सामने आने को तैयार है। हालांकि अपने पिता के चुनाव में वो पीछे से उन्होंने सहयोग किया है बराबर। तो ये नाम है। वही कार्यकर्ताओं का ये नज़र है और भाजपा के समर्थकों का नज़र है कि पार्टी अपने जो बड़े राजनीतिक घराने हैं उनमें ही सिमट कर रहती है या फिर किसी आम कार्यकर्ता को मेयर चुनाव के लिए आगे लाती है। इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। बहुत अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि 4 फरवरी है। स्वाभाविक है कि 1 से 2 तारीख तक इस पे अंतिम निर्णय पार्टी ले लेगी और एक समर्थित प्रत्याशी को घोषणा करेगी। हालांकि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी अभी 2 दिन पहले गोविंदपुर आए थे। उन्होंने ये घोषणा की है कि चूंकि चुनाव दलीय नहीं है इसलिए हम लोग खुल के तो किसी को प्रत्याशी नहीं घोषित करेंगे, लेकिन आंतरिक स्तर पर पार्टी के स्तर पर हमारी कोशिश होगी कि कोई एक प्रत्याशी हो जो भाजपा का हो और बाकी लोग उनका समर्थन करें। इस पे पार्टी की कोशिश होगी और ये कोशिश कहाँ तक होगा और क्या भाजपा निर्णय लेती है, 1 से 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्थिति जो है साफ होगी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। कांग्रेस पार्टी जो है वो मेयर चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है। अब तक 6 नेताओं ने, पार्टी के 6 नेताओं ने जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के समक्ष अपना आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए। संतोष सिंह ने बताया कि पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे शमशेर आलम, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत राज, जिला कांग्रेस के महामंत्री नवनीत नीरज, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, बीके सिंह जी जो पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं, और अल्पसंख्यक महिला नेता हैं कांग्रेस की शाहिदा कमर। इतने नेताओं ने फिलहाल जिला अध्यक्ष के पास अपना आवेदन दिया है। इसके अलावा कई नेता हैं जो प्रदेश के संपर्क में हैं और उनकी कोशिश है कि प्रदेश नेतृत्व या और कांग्रेस का अलग कमान जो है उन्हें समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दे, और अगर घोषित कर दे तो ये जो है ये चुनाव मेयर का सीट जीतने में सफल होंगे, उनका ये दावा है। अब कांग्रेस नेतृत्व इस पे क्या अंतिम फैसला लेगी ये देखिए, आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप आए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मेयर चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला कमेटी जो है उसने डॉक्टर नीलम मिश्रा को, जो कि प्रवक्ता है पार्टी के, उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और नीलम मिश्रा चुनाव प्रचार में भी जुट गई हैं। इधर ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और वरिष्ठ विधायक टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पुत्र और पार्टी के युवा नेता दिनेश महतो ने भी अपना नामांकन करने का ऐलान किया है। वो नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। दिनेश महतो की अगर आप बात करें तो पिछला विधानसभा पहली बार वो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाग लिया था। पहली बार पिछले नगर निगम चुनाव में मेयर का चुनाव वो लड़े थे, और चूंकि चुनाव दलीय नहीं था और शहरी क्षेत्र में चुनाव हो रहा था, बावजूद वो लड़े और पहला चुनाव ही में उन्होंने काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया था और तीसरे नंबर पर वो रहे थे उस चुनाव में, और एक शानदार प्रदर्शन। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की दृष्टि से देखें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था उस चुनाव में। दिनेश महतो का दावा है कि वो लगातार चुनाव के बाद से शहर में सक्रिय हैं, पूरे महानगर में सक्रिय हैं, और ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ है, और सभी वर्ग में वो लोगों के आग्रह पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक और नेता हैं देबू महतो, जिन्होंने अपने नामांकन पत्र लिया है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी किसी एक नाम पे मुहर लगाएगा।
अब मुख्य रूप से यहाँ पर डॉक्टर नीलम मिश्रा और दिनेश महतो के बीच में पार्टी फंसी हुई है, और अगर सर्वसम्मति बने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस चुनाव में बहुत मजबूत प्रदर्शन करने के तैयार है। भले ही कांग्रेस और झामुमो का यहाँ गठबंधन नहीं हो, लेकिन झामुमो एक बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। और अगर आप और भी जो कई प्रमुख नेता हैं उनकी आप चर्चा करें तो धनबाद की जो प्रथम मेयर रह चुकी हैं इंदू देवी, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। एक दिन पूर्व वो काफ़ी तामझाम के साथ अपनी बहू आसनी सिंह के साथ नामांकन करने पहुंची थी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे और उन्होंने नामांकन पत्र भर के अपना घोषणा पत्र भी दिया है कि भाई मैं क्यों चुनाव लड़ना चाह रहा हूं और क्या मैंने मेयर के रूप में किया था, आगे क्या करेंगे। इंदू देवी के बारे में बता दें, इनके पति रामधीर सिंह हैं जो सिंह मेंशन से ही हैं, दिवंगत सुरदेव सिंह के अनुज हैं। रामधीर सिंह जेल में बंद हैं और रामधीर सिंह की ये धर्मपत्नी है। और इनके मैदान में उतरने के बाद जैसे कि बीच में बात आई थी कि झरिया की पूर्व कांग्रेस विधायक वो चुनाव लड़ने के कुछ उनके समर्थक वो चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इंदू देवी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद रघुकुल परिवार जो है वो उसने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। समर्थकों का माना जा रहा है कि ये परिवार जो है इंदू देवी के साथ जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और सभी पार्टी इस पे लगी हुई है इस चुनाव पे। 1 से 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।